नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। सुबह सुबह का वक्त है और इस वक्त हम लोकसभा क्षेत्र अमेठी में मौजूद हैं। ये सगरा तिराहा है और जगह जगह से तमाम जगह से लोग जो है यहाँ पर आते हैं, क्योंकि पीछे मंडी भी है। तो तमाम लोगों को हमने रोका है बातचीत करने के लिए। जानेंगे स्मृति ईरानी के गढ़ में, जो राहुल गांधी का पहले गढ़ रहा है, उसमें क्या कुछ माहौल है। अमेठी की जनता इस बार क्या चाहती है, क्योंकि पिछली बार यहाँ से स्मृति ईरानी जीत कर आ गई। उससे पहले 3 बार राहुल गांधी यहाँ से सांसद रहे। फिलहाल क्या कुछ माहौल चल रहा है, तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। ये बताइए कि अमेठी का माहौल क्या है, चुनाव को लेकर अमेठी को कैसे देख रहे हैं आप? स्मृति हटाओ अमेठी बचाओ कि लोगों का ये नारा चल रहा है। राम भगवान ने अपने त्रेता युग में सबरी के जूठे बैर क्यों खाए थे? सबरी के जूठे बैर इसलिए खाए थे, सभी जात, तब वहाँ उस समय जात नहीं होता था, सबका खून एक होता था, चाहे वो दलित समाज हो या मुसलमान भाई हो या कोई भी हो। त्रेता युग वाला अब राम राज आ गया है, तो यहाँ सभी जात, मजहब, धर्म सभी को साथ लेकर चलें। फिलहाल हम इस सीट को लेकर बात कर रहे हैं। ये बताइए, स्मृति ईरानी का कामकाज पिछले 5 सालों में कैसा लगा है? यहाँ कुछ नहीं हुआ है। जो गांधी परिवार के किए गए कार्यों को बंद कराने का काम किया था, चाहे मेगा फूड पार्क हो या ट्रिपल आईटी हो या यहाँ तक एचएल पे भी निगाह इनका पड़ गया। इनका ईर्षा द्वेष का, अभी कुछ दिन पहले अमेठी का एक आपातकालीन और अस्पताल था। हाँ, सुनिए, एक अस्पताल, एक इतना बड़ा मुद्दा था, उसको बंद करवा दिए। अब बंद कैसे कराए कि चलता हुआ अस्पताल को बंद करा दिए। यहाँ ये इनका एक सा मकसद रहता है, ध्रुवीकरण करना, जात, मजहब, धर्म की राजनीति करके रोटी सेकना। इनके पास 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, क्या ये दिए? क्या ये युवाओं को अग्निपथ योजना लाकर युवाओं को ये सौतेला व्यवहार जो किए हैं, क्या युवा आज खुश हैं? आर्मी एक ऐसी वो होती, संवेदनशील चीज़ होती है जिनको पूरे देश के लोग सलाम ठोकते हैं। उन बर्फ के वादियों में वो रहते हैं, लेकिन आर्मी को भी ये सुरक्षित नहीं किए। ये किसको सुरक्षित किए? ये केवल अडानी, अंबानी, नीरव मोदी, महल सोच की, इन्हीं लोगों को सुरक्षित किए। अच्छा, ये बताइए कि अभी चुनाव होने वाला है, 2-3 महीने में चुनाव है। क्या लगता है, अगर राहुल गांधी यहाँ से लड़ते हैं तो पिछली बार की तरह हालात होंगे या फिर राहुल गांधी जीत? देखिए, इनका तानाशाह रवैया है, तानाशाही करते हैं। ईवीएम पे इनका अधिकार है, इनके पास शासन सत्ता है। शासन सत्ता का दुरुपयोग करके ये पिछली बार जीते थे। अगर दिलों पे देखिए, राहुल गांधी वहाँ उनका सीएम अमित शाह के कहने पे उनकी न्याय यात्रा जो चली है वो अमेठी आनी है, उसको वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। वहाँ की पब्लिक उनको जवाब दे रही है कि हेमंतो जी, आप अगले यहाँ राहुल जी को आप वहाँ दर्द दे रहे हैं। पूरे भारत के लोग, अमेठी तो उनका घर है, यहाँ के लोग इतना आक्रोश हैं कि 2024 में ऐसा भगाएगी भाजपा को कि दोबारा आप आने का नाम ले लेंगे। राहुल गांधी जी के साथ पूरे देश के युवा उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। जाहिर अमेठी के लोग कितने खड़े? बिल्कुल खड़े हैं। उनके लिए जान भी देने के लिए राहुल गांधी जी के लिए तैयार हैं। और यहाँ तक जो उनके बंदर रोक रहे हैं, जिनके इशारे पे अगर यहाँ मिल जाएंगे, उनको हटाने के लिए भी तैयार हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार। स्मृति ईरानी कुछ तो काम अच्छे लगे होंगे आपको? हाँ, बता रहे हैं। स्मृति ईरानी ने क्या किया है? स्मृति ईरानी ने गाड़ी से घूम कर भीड़ बटोरने का काम कर रही हैं। यहाँ चले जाएंगी संग्रामपुर, तो वहाँ बोलेंगी कि यहाँ के प्रधान, जिला पंचायत अध्यक्ष, जो भी यहाँ का विधायक हो, उनके ऊपर दबाव डाल के हमारी मीटिंग अच्छे से हो जाए, हमारी ये फोटो अब उनकी सोशल मीडिया पे पड़ जाए। सरकार सत्ता में रहेगा तो वो कराएगा जरूर, चाहे जो सरकार होगी। हमने यही कहा कि पॉइंट व्यू पकड़िए, सत्ता कोई भी किसी की भी रहेगी, किसी भी सरकार है, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, तो वो अपना आजमाएगी। युवा क्या सोच रहा है इस बार अमेठी को लेकर? अमेठी में क्या होने वाला है? अमेठी में राहुल गांधी जी को आना चाहिए। अच्छा, क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये सरकार अच्छी नहीं है मेरे हिसाब से। अच्छा। क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है यहाँ का विकास हो रहा, क्योंकि दूर दूर तक राहुल गांधी के नाम से ही जाना जाता है ये शहर। अच्छा। अमेठी जो है हमेशा राहुल गांधी जी के ही नाम से जाना गया। अब तो स्मृति ईरानी सांसद है, उनके नाम से भी जाना जाएगा। उनका नाम है ही नहीं दूर दूर तक। आप दिल्ली चले जाए, दिल्ली पार चले, कहीं पे राहुल गांधी जी का क्षेत्र है अमेठी, तो अमेठी में राहुल गांधी जी को ही आना चाहिए। क्षेत्र था ना, पिछली बार तो चुनाव हार गए थे। तो अभी भी वही बात है। अच्छा। आप लोगों से पूछिएगा तो अमेठी राहुल गांधी का ही क्षेत्र है। स्मृति ईरानी जी को कोई नहीं जानता है। अच्छा, क्या क्या काम किया स्मृति ईरानी ने, बताइए। देखिए, राहुल गांधी ने क्या क्या किया? राहुल गांधी जी का पूरा पहले का जो बनाया हुआ है, वो सारा चीज पहले राहुल गांधी जी का ही है, कांग्रेस का ही बनाया हुआ है। अच्छा।
अभी उन स्मृति ईरानी में भी तो कुछ बनाया होगा। हमें नहीं लगता कुछ बनाया, हमारे इधर तो कुछ नहीं हमें लगता जी। यही थोड़ा बहुत है जो इधर टाउन का है, आप आस पास का, बस और कुछ नहीं है। आप लोग भी बता दीजिए भाई साहब। अच्छा नहीं बोलेंगे, आप बता दीजिए भाई साहब क्या नाम है, थोड़ा आइए तो सही, क्या नाम है? शिव शंकर पांडे। तो शिवशंकर पांडे जी, तो पांडे जी बताइए कि अमेठी का क्या माहौल है, यही जानने आए हैं। माहौल तो जो है ठीक ठाक है। शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। सरकार किसी क्या है, क्योंकि हमारे अकेले बोलने से ऐसा नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फिलहाल मेरे हिसाब से शिक्षा और स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देना चाहिए। कोई 5 सालों में क्या कुछ काम हुआ? नहीं, काम हो रहा है, जो काम है वो तो फिलहाल दिख ही रहा है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में अभी अमेठी हमारी पीछे है। अच्छा। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, इस पे ध्यान दिया जाए। लेकिन स्मृति ईरानी तो केंद्र में मंत्री हैं। नहीं, मंत्री हैं, उनको करना चाहिए, उस चीज़ को उनको करना चाहिए, ज़रूरी है। लेकिन अब ये है कि आप ये चीज़ कहेंगे किसका माहौल है। माहौल तो मेरे हिसाब से जिसका, अब मान के चलिए कि एक तरफा सरकार है ही है, डबल इंजन की सरकार है, उसको रोकने के लिए अभी फिलहाल ये है कि सारे लोग जागरूक होंगे धीरे धीरे। अगर जो काम नहीं करेगा अपने आप चला जाएगा। अच्छा। चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे राहुल गांधी हो। राहुल गांधी भी बीच में थोड़ा सा नम्र हो गए थे, इसीलिए गए। अब ये भी है कि ये अपना काम दोनों में से बेहतर आपके हिसाब से विकल्प कौन है? नहीं, बेहतर विकल्प दोनों अपने लिए अपनी अपनी जगह पे अच्छे हैं। और बीच में खड़े हैं आप, हैं? बिल्कुल बिल्कुल बीच में नहीं। शिक्षा और स्वास्थ्य दो चीज़ों में बहुत ज़रूरी है, ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप बताइए भाई साहब क्या नाम है, क्या सोच रहे हैं, बताइए कि अमेठी की जनता फिलहाल क्या सोच रही है? चुनाव आने वाला है, स्मृति ईरानी कैसे लगे, राहुल गांधी कैसे लगे? राहुल गांधी सबसे अच्छे थे यहाँ पे, और स्मृति ईरानी को तो यहाँ तक इनका खाता नहीं खुलने देंगे पूरी अमेठी विधानसभा में। अच्छा। राहुल गांधी को फिर से यहाँ सांसद बनाएंगे, और हो सकता है उनको प्रधानमंत्री भी बना दें। अच्छा। हाँ, ऐसा क्यों लगता है आपको? स्मृति ईरानी का काम इतना अच्छा, लोग बताते हैं कि भाई बहुत स्मृति ईरानी यहाँ कुछ भी नहीं की, खाली वाहवाही है इनकी, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर कि सिर्फ वाहवाही। लेकिन देखिए राहुल गांधी इतने मजबूत नेता थे, उनका गढ़ था, लेकिन फिर भी हरा दिया। हराया नहीं गया इनको, जबरदस्ती इन लोगों को बीजेपी वाले ईवीएम चोरी है, दुनिया भर टिटिम्मा है क्या है, करना वाला काम उनका कर ले भाई। अभी वो चला रही है अब, लेकिन आने वाले 5 वर्षीय में इनको हरा के भेजेंगे यहाँ से, तो जानिएगा बस आप लोग। हाँ, राहुल गांधी जी इस बार यहाँ से जीतेंगे 5 लाख वोटों से। क्यों लगता है आपको? स्मृति ईरानी पिछली बार जीती, बोला कि बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा गढ़ बना लिया है स्मृति ईरानी ने। नहीं, मेरे हिसाब से तो कोई काम नहीं किया। यहीं पीछे ही 2 बार आई हैं झील का वो विकास करने, 2 बार उद्घाटन करी है, कोई काम नहीं हुआ, वैसे गंदगी पड़ी है जी। तो ये बताइए कि अभी अगर यहाँ से राहुल गांधी चुनाव जीत पाते तो पिछली बार क्यों हारते? वो तो हराया गया है जी, शासन प्रशासन ईवीएम सब वो है, हरा दिया गया चुनाव। चलिए, अच्छा आप बताइए क्या नाम है? अनिल माहेश्वरी। अनिल माहेश्वरी। अनिल जी ये बताइए क्या माहौल चल रहा है फिलहाल अमेठी में? माहौल जो पिछली बार था वही माहौल अभी भी है। अच्छा। स्मृति ईरानी जी फिर चुनाव लड़ेंगे तो अच्छे वोटों से जीतेंगे, पिछली बार से अच्छे वोटों से जीतेंगे। अच्छा। हाँ, क्यों लगता है कि पिछली बार अच्छी, ऐसा क्या काम किया है? बहुत काम हुआ है, मोदी जी के नाम पे जीतेंगे। मोदी जी का काम है, पूरे देश में उनका नाम है। हाँ, लोग इसके अलावा कोई लोग है ही नहीं है, सब अपनी अपनी राजनीति कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजनीति किसी के पास है ही नहीं। जी, अतुल गुप्ता हमारा नाम है। गुप्ता जी इस बार बताइए कि अमेठी का क्या माहौल चल रहा है अमेठी में? अगर माहौल की बात करें तो राजनीतिक मुद्दों को लेकर अगर बात की जाए तो हर राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी रोटियां सेकती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो। लेकिन गरीबों के हक में कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता है। जैसे चिकित्सा के अनुसार भी अगर हम आपको गोली मार दें आधे घंटे में, अगर आपको चिकित्सा ना मिला तो आप मर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चिकित्सा के नाम पर 0 है, 0 बटा सन्नाटा। 5 साल अभी कार्यकाल रहा है स्मृति ईरानी जी का, कहा बहुत अच्छा काम हुआ है। आप जाके, मैं अगर उदाहरण के लिए मुझे गोली मारने का हक होता आपको और मुझे कोई सजा ना होती तो मैं आपको दिखा देता कि यहाँ पर क्या है। ठीक है ना, आधे घंटे में आप गौरीगंज भी ना पहुँच पाते, लखनऊ तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि चिकित्सा के अनुसार पे आपको लखनऊ पहुँचने पे ही ट्रीटमेंट मिलेगा, उसके पहले आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। शिक्षा के अनुसार पे यहाँ पर कोई शिक्षा नहीं है। शिक्षा के अगर हक पे बात करेंगे तो सिर्फ यहाँ पर व्यापार हो रहा है शिक्षा के अधिकार पर। ठीक है ना, लेकिन कहा कि भाई स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री है और जब यहाँ पर बन के आई मैंने आपसे कहा कि राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटी सेकती हैं। मैं गरीबों के हक में बात कर रहा हूँ। गरीबों के हक में कोई भी निर्णय नहीं लिया जाता है। सिर्फ वो आए, जब चुनाव से 4 दिन 5 दिन पहले आए, हाथ जोड़े, हाँ हम ये करेंगे, वो वादा हुआ, ये वादा हुआ, कोई कुछ नहीं होता है। कौन बेहतर लग रहा है? राहुल गांधी। अच्छा, क्यों? क्योंकि वो युवा है, युवा के बारे में अमेठी मतलब किसान दलित सबको एक साथ लेके चलने वाला इंसान वही है। अकेले बंदा जो है जो पूरी सरकार से लड़ रहा है, 6000 कुछ किलोमीटर पैदल यात्रा करने की ठान लिया। कौन सा ऐसा नेता है जो 2 किलोमीटर पैदल चल ले? एसी में रहने वाले नेता हैं, ये किसान के बीच में रहने वाला नेता है। तो आदमी
अपने बीच का राहुल गांधी को कहते थे कि भाई एसी में रहने वाले नेता हैं। वो तो आप पता चल जाए। हम तो कह रहे हैं यही स्मृति ईरानी जी आए और 10 किलोमीटर पैदल चल के दिखावें तो हम उनका बोलने लगेंगे और विकास करके दिखावें। विकास मेन मुद्दा, विकास होगा तब जो विकास। लेकिन कहते हैं कि स्मृति ईरानी ने अपना पूरा गढ़ बना लिया अमेठी को। अभी हम बता रहे हैं गली गली जाती हैं, 50 आदमी नहीं जुड़ रहे हैं। 50 मैं अभी आपको बताया था ना कि काफ़ी प्रधानों को फ़ोन जाता है, जिला पंचायत जो भी यहाँ के जीते हुए जो प्रधान, बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, सबको फ़ोन जाता है, सबके ऊपर दबाव जाता है कि आप कम से कम 100 आदमी 50 आदमी लेके आओ, स्मृति ईरानी का चौपाल लगने वाला है। तो ये स्थिति है। तो गांधी परिवार जब रौला सौला से एंट्री होती है ना, अमेठी के लोग घरों से निकल आते हैं, ऐसे निकल जाते हैं कि उनका शेर बड़ा भाई, अमेठी का जो नेता है, अमेठी का जो साथी है, अमेठी का जो अपनापन दिखता है, और राहुल गांधी जी। हारने की वजह क्या रही? हारने के शासन, प्रशासन, सत्ता, ये अब चुनाव में हर प्रकार का चलता है ना, ईवीएम भी इनके नौटंकी चल रहे हैं, ऐसा लोगों का। लेकिन ये बताइए कि चुनाव तो वो पहले ही 2 सीट से लड़ने लग गए थे भैया। वायनाड बड़े नेता है, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी बनारस और गुजरात से भी लड़े। तो ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कहीं से भी लड़ेंगे। राहुल गांधी अमेठी को अपना घर मानते हैं। ये हमारा सौभाग्य है, अमेठी के लोगों का सौभाग्य है। और निश्चित ही यात्रा आ रही है, न्याय यात्रा। पहले भारत जोड़ो यात्रा हुई, लोगों को जुड़े। अब मणिपुर से वहाँ से यात्रा निकली है, अमेठी में स्टे करेगी, अमेठी के लोगों के बीच में उपस्थित होगी। और आपको ये बता दें कि 6800 किलोमीटर पैदल चलेंगे नेता। इस ठंड में, कड़ाके के ठंड में घर से कोई बाहर नहीं निकल पा रहा है। एक ऐसे नेता हैं जो लगातार 2 महीने स्टे किए हैं और अपने पैर के छाले और कांटों को नहीं देखते हुए अपने न्याय मांग रहे हैं। 5 जो यहाँ के लोगों की न्याय है, युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की, नौजवानों की, जितने भी लोगों की न्याय है, वो अपने यात्रा के थ्रू देश के नाम, देश से लोगों से मांग कर रहे हैं कि आप जुड़िए। ठीक है, आप ही बता दीजिए क्या नाम है? मोइन अहमद। तो क्या सोच रहे हैं, बताइए। राहुल गांधी को दोबारा से बुलाना चाहते हैं या स्मृति ईरानी ठीक चल रही हैं? नहीं, देखिए, सच्चाई तो यही है कि जो राहुल गांधी या गांधी परिवार ने जो कुछ किया अमेठी के लिए, वो शायद कोई कर नहीं सकता है। 1977 की अमेठी को अगर देखा जाए, अगर पीछे चले जाएं, 77 की अमेठी को देखा जाए, तो ये जहाँ पर आप खड़े हैं, ये मिट्टी का एक रास्ता था, कंक्रीट और मिट्टी के रास्ता था। हम यहाँ पढ़ने जाते थे देवी पाटन में, तो मेरी साइकिल में इतने मतलब कीचड़ भर जाता था कि मैं स्कूल नहीं पहुँच पाता था बरसात के दिनों में। उसके बाद कांग्रेस ने ही यहाँ सब सड़कों के जाल बिछाया। अमेठी की पहचान उन्होंने कांग्रेस ने ही दिया है। अमेठी को पहचान कांग्रेस ने ही दिया है, और जो कुछ भी आज अमेठी में है ये कांग्रेस की देन है। अगर स्मृति ईरानी की भी तो देन होगी भाई। इसमें स्मृति ईरानी यहाँ सांसद हैं, ये मानते हैं हम इस बात को, लेकिन उन्होंने क्या किया है, कौन सा ऐसा यहाँ पर। आप लोगों के बीच आती ही नहीं आती है? नहीं, मैं तो कभी मिला ही नहीं हूँ। मैं अमेठी का लोकल रहने वाला हूँ, लेकिन कभी आज तक मैंने उनसे मुलाकात नहीं किया है, ना ही मुलाकात करने मेरे मोहल्ले में कभी आई हैं। अच्छा जी। तो मोहल्ले में भी नहीं आई? नहीं, मोहल्ले में भी कभी नहीं आई, ना ही उन्होंने जनसंपर्क ऐसा कोई किया है कि उनसे मिला जा सके या अपनी संवेदनाएं या अपनी व्यथा। स्मृति ईरानी बोले कि एक मौका और दे दीजिए। भाई देखिए, मौका दुनिया मांगती है, वो भाई सत्ता है, वो तो मांगेगी कि हमको दे दिया जाए। 10 साल से उनकी सरकार है भाजपा की, लेकिन अगर 10 साल में देखा जाए तो अमेठी के लिए या देश के लिए, हम देश की बात करते हैं। ये बताइए, युवा है, ये बताइए कि अगर स्मृति ईरानी बोले एक मौका और चाहिए, भाई मौका मांगते हैं, मौका देना चाहिए। हाँ, देंगे, एक बार और बनाएंगे? जरूर देंगे। अच्छा, देंगे। हाँ, ठीक है। और राहुल गांधी भी बोले, किसको देंगे? भाई उनको भी मौका देंगे, क्या भी वो भी तो लड़ रहे हैं। नहीं, चुनाव जिताएंगे किसको? स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी, हाँ, ठीक लग रही है। हाँ। क्यों ठीक लगा? अब भाई ब्रिज कितने साल से पड़ा है, बना कब बना? ओवरब्रिज कांग्रेस की देन है, ये अमल किया जा रहा है, ये अच्छी बात है। 4 ओवरब्रिज कांग्रेस के समय बना हुआ था। पैसा फंड उन्हीं के समय का है, कोई कुछ कह नहीं सकता है। बजट उन्हीं के समय के पास। सोनिया गांधी जी रायबरेली से जो ये NH जुड़ा हुआ है, ये सोनिया गांधी जी की देन है। यहाँ पे जितने भी हाईवे हैं, डामर न रखे होंगे और वो ओवरब्रिज का नाम ले रहे हैं, आप उस पर घुमा देंगे। इनके कौन से ठेकेदार कहाँ से पैसे खाए हैं बताइए, जो इनके समय बन रहा है। और यहाँ युवा साथी हैं, छोटे छोटे हैं। अब इनसे पूछिए राहुल जी को किसको पसंद करते हैं? चलिए, इनके तो शायद वोट नहीं बनी होगी अभी। लोग तो जुड़े हैं। अच्छा, हाँ, वोट बन गया है? नहीं भाई, नहीं बना है। नहीं। तो किसको पसंद करते हैं? चलिए ऐसे बता दीजिए। राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों? बस ऐसे ही, राहुल गांधी नेता हैं, बढ़िया लगते हैं, पसंद। आप ही बता दीजिए भाई साहब। नो कमेंट। अच्छा, ये बताइए ना, राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? राहुल गांधी। राहुल गांधी क्यों?
युवा नेता है वो। अच्छा, और प्रधानमंत्री के स्मृति ईरानी भी तो आई हैं जीत के। और नचनिया बजनिया आप बता दीजिए, चलिए स्मृति ईरानी राहुल गांधी में से दो काम बता दीजिए, किसी काम अच्छे लगे हैं? नहीं, राहुल गांधी अच्छा, काम क्या अच्छे लगे? बहुत काम किए हैं। ऐसा एचल है, बीएचएल है, इंडो गल्फ है, गन फैक्ट्री है, भारत पेट्रोलियम है, मुंशीगंज संजय गांधी हॉस्पिटल है, बहुत सारे ऐसे काम हैं। चलिए यहाँ भी कुछ लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। चाचा, आग ताप रहे हैं? कौन बढ़िया लग रहा है, राहुल गांधी स्मृति ईरानी? नहीं, हमको सबसे बढ़िया स्मृति ईरानी है। अच्छा, क्यों? इसलिए कि इस बाईपास पे जो है इतना गहरा, आगे ट्रक घुसती थी तो पीछे गांड सा उठती थी। अच्छा, और अब इसी बाईपास से साए लोग चल रहे हैं। पहले लोग गिरते थे ना। आप बताइए चाचा, कौन अच्छा लग रहा है? नहीं पता, शायद तो हमारे में राहुल गांधी स्मृति ईरानी? हमें इस बात नहीं, हमें हमारे जिले का पूछो, अलीगढ़ जिले का। अच्छा, आप अलीगढ़ से हो? हाँ। अच्छा, ये बताइए 2024 में किसको जिता रहे हैं? किसको जिता रहे हैं 2024 में? मोदी या फिर कांग्रेस? मोदी आएगा। मोदी आएगा। हाँ। आप चाचा बताइए। मोदी आएंगे। मोदी आएंगे। हाँ, पक्का पक्की। चलिए भैया, ये अमेठी की जनता है जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, जानने और समझने की कोशिश कर रहे थे 2024 चुनाव में क्या होगा और अमेठी सीट पर क्या कुछ माहौल है। इस तरीके से दिखाते रहेंगे फिलहाल के लिए। नमस्कार।